गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व निकालने का फॉर्मूला आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आप फिगर देखें, ओ एक्स एक्सेस वी आर मेजरिंग क्वांटिटी एंड ऑन वाई एक्सेस वी आर मेजरिंग प्राइसेस। तो प्राइस वाई एक्सेस पर और क्वांटिटी एक्स एक्सेस पर शो की गई है। परपेंडिकुलर एक्सेस पर हमने प्राइस दिखाई है, बेस एक्सेस पर क्वांटिटी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पॉइंट ए डी डैश इज डिमांड कर्व। जब हम पॉइंट ए से व्हेन वी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी, ए से सी पर मूवमेंट करते हैं तो क्या चेंजेज आ रहे हैं। प्राइस पॉइंट ए से सी पर आने पर प्राइसेस हमारी यहाँ से यहाँ आती हैं। ए बी अमाउंट को हम मेजर करते हैं डेल्टा पी की मदद से। डेल्टा पी शोज चेंज इन प्राइसेस एंड डेल्टा क्यू बी सी क्या है, डेल्टा क्यू मेजर्स चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इक्वल्स टू परपेंडिकुलर एक्सेस divided by base axis. Perpendicular means delta p, base axis shows delta q. So slope equals to delta p divided by delta q. और इसके पहले हम एक माइनस का साइन लगाएंगे। इट शोज नेगेटिव रिलेशन और इनवर्स रिलेशन बिटवीन q एंड p। ये डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग दिखाया गया है। तो डेल्टा p ए बी से मेजर किया गया है एंड डेल्टा क्यू इज बी सी। सो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। अब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे निकालते हैं। उसका फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू। डेल्टा क्यू चेंज इन क्वांटिटी, डेल्टा पी चेंज इन प्राइस, P initial price and Q initial quantity। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फॉर्मूला, स्लोप ऑफ डिमांड का डेल्टा P बाय डेल्टा Q, और हमें यहाँ ज़रूरत किसकी है, डेल्टा Q बाई डेल्टा P। तो हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स कर लेंगे। इन्वर्स मीन्स वन अपॉन स्लोप। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला है डेल्टा Q बाय डेल्टा P एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डेल्टा P बाय डेल्टा Q। तो इसको हमें इन्वर्स करना पड़ेगा, तब ये डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P होगा। और इन्वर्स करने का मतलब हुआ 1 अपॉन डेल्टा P बाय डेल्टा Q इंटू P बाय Q। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू 1 अपॉन डेल्टा P बाय डेल्टा Q into P by Q, where delta P by delta Q is nothing but slope of demand curve. In other words, we can write down this formula in this way, यानी कि ED equals to 1 upon slope into P by Q, slope of demand curve. Like this we can measure elasticity of demand with the help of slope of demand curve by using this formula। अब बच्चों दो चीज़ें आपने देखी, एक स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड सेकेंड वन इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंस बिटवीन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप देख सकते हैं कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज सिंपली द रेशियो ऑफ डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन quantity। लेकिन when we talk about elasticity of demand, it is the product of two different ratios. One ratio is delta Q by delta P and other one is P by Q। यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट रेशियो हैं। इन दोनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें मिलता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो वी कैन से दैट slope of demand curve is simple ratio, but elasticity of demand is not simple ratio, it is the product of two different ratio।
हमने एक सिंपल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व ड्रॉ किया. ओ एक्स एक्सिस वी आर मेजरिंग क्वांटिटी एंड ऑन वाई एक्सिस वी आर मेजरिंग प्राइस. डी डी डैश इज डिमांड कर्व. अब इस गिवन डिमांड कर्व डी डी डैश के ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलास्टिसिटी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व विल बी सेम, equal, whether we are measuring slope at point D, point A, point D dash, or each and every point, slope will remain constant. There will be no any change. Why? Because it is a straight line demand curve. But on this straight line demand curve D D dash, elasticity of demand will be different at different points. At one point it will be infinite, other greater than 1, equal to 1, less than 1, or it will be 0. At point D, when we measure elasticity of demand at point D, it will be infinite. So we can write down here ED equals to infinite. अगर हम मिड पॉइंट पर बात करते हैं, when we talk about the mid point of given demand curve D D dash, मिडिल पॉइंट पर elasticity of demand is equal to 1. और अगर हम लास्ट पॉइंट पर बात करते हैं, द लास्ट पार्ट ऑफ डिमांड कर्व which touches x axis at point D dash, and we want to measure elasticity of demand at point D dash, is in this point elasticity of demand will be 0. इनफाइनाइट से शुरू होकर 0 तक आया. अगर हम इस पॉइंट से मिडिल पॉइंट के बीच के इस एरिए पर किसी भी पॉइंट पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालेंगे, इट वी विल फाइंड ई डी ग्रेटर दैन 1. एंड व्हेन वी वांट टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी बिटवीन पॉइंट ए टू डी डैश, ए से डी डैश के बीच के किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, देन ई डी वी विल फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस दैन 1. तो ये एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इक्वल है, बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट ईच एंड एवरी पॉइंट इट इज डिफरेंट. एट सम पॉइंट डी इनफाइनाइट, पॉइंट डी डैश 0, पॉइंट ए इक्वल टू 1, between D to A greater than 1, and between A to D dash it will be less than 1. तो इस तरीके से आपने देखा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व में 2 अंतर होते हैं. बच्चों एक मैंने डिमांड कर्व यहाँ पर बनाया है. ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, प्राइस, एक्स पर क्वांटिटी. हमारा डिमांड कर्व ऐसे बना हुआ है, दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और आप जानते हैं कि जो एक्स एक्सिस के पैरेलल डिमांड कर्व बनता है उसका स्लोप क्या होगा? 0. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज 0. और एक दूसरा फिगर इसी के साइड में बना हुआ है, यहाँ पर भी ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, ओ वाई एक्सिस पर प्राइस. डिमांड कर्व इज वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस. डी ये डी हमारा डिमांड कर्व है और ये क्या है? वर्टिकल डिमांड कर्व. यहाँ पर इस वाले फिगर में हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व बनाया गया है. हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है, सो slope of this curve will be 0. and in case of vertical demand curve, ये जो vertical demand curve है इस demand curve का slope क्या होगा? infinite होगा. इन दोनों situations में हमें elasticity of demand find out करनी है. फॉर्मूला क्या होगा? ED इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मल्टीप्लाइड बाय P/Q. 1 अपॉन और स्लोप क्या है यहाँ पर? 0. जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है तो उस हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का स्लोप 0 होता है. तो 1/0 इंटू P/Q. इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट. दैट मीन्स वी कैन से इफ गिवन डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल, in other words it is parallel to x axis, then elasticity of demand will be infinite. Here when slope of demand curve is 0, then elasticity ED क्या है हमारी? infinite, undefined. अब हम vertical demand curve लेते हैं और इस vertical demand curve का पर elasticity of demand find out करेंगे.
फॉर्मूला वही सेम रहेगा, ED इक्वल्स टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मल्टीप्लाइड बाय P/Q। तो ED इक्वल टू 1 अपॉन हमारा वर्टिकल डिमांड कर्व है, स्लोप इनफाइनाइट है, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट इनटू P/Q। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आएगा 0। When demand curve is parallel to y-axis vertical, that means slope infinite, और जब स्लोप इनफाइनाइट होगा उस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगी? 0।